कहानी का शीर्षक है दोष किसे दे। सविता अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नज़र उस फ्लैट पर पड़ी जो कभी हंसते खेलते ठहाकों से गूंजा करता था। आज वीराना सा हो गया है, ताले लगे हैं और मनी प्लांट भी सूख गया है। 1 साल होने वाला है, पर कल की ही बात लगती है। घर के मुखिया की मौत कोरोना से होने के बाद बेटे ने पिता को खोया, पत्नी ने पति को, बूढ़ी माँ ने अपने जवान बेटे को। सास फूलमती, बहू माया, दोनों में पट्टी तो बिल्कुल नहीं थी। माया आए दिन सास से लड़कर मायके चली जाती थी। पति सूरज उसे मना कर लाता था, वह दोनों के बीच की कड़ी था। सूरज के जाने के बाद दोनों सास और बहू अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी। फूलमती के ही नाम पर उनके पति ने 2 घर, दुकान और जेवर, पैसे सब कर दिया था। पिता के गुजरने के बाद फूलमती के बेटे ने भी सब माँ के नाम ही रखा। एक ज़मीन खरीदी थी, वह भी माँ के नाम पर कर दिया। वह भी माँ को ही खुश देखना चाहता था। सब माँ का ही है, ऐसा सोचता था। एक बार माया ने सूरज से हंसते हुए कहा भी था कि माँ के नाम पर जेवर खरीदते हो, उनकी उम्र बीत गई है, वह तो कहीं जाती भी नहीं है, और मुझे कहीं जाना भी है तो उनसे मांगना पड़ता है। मैं आपकी पत्नी हूँ, कभी कभी भूले बिसरे मेरे लिए भी ला दिया करे ना। मैं अपने माता पिता का अकेला बेटा हूँ, जो भी है तेरा मेरा ही होगा ना। उसने भी बात को हंसते हुए टाल दिया। यह ऐसा था ही नहीं। सूरज के गुजरते ही पासा पलट गया। माँ का साथ देने के लिए बेटियाँ आ गई। माँ ने भी उनकी शय पाकर बहू से कह दिया कि सब कुछ मेरा है। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुमसे मेरा रिश्ता भी नहीं रहा। माया जिन नंदों के घर आने से उनकी सेवा करती थी, जिस सास के तानों को सुनकर भी उनकी परवाह करती थी, आज वे सब माया के खिलाफ खड़ी थी। माया का बेटा छोटा था, 9वीं में पढ़ता था। उसे और उसके बेटे को घर से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। माया स्वाभिमानी थी, वह बेटे को लेकर अपने मायके चली गई। फूलमती अपने हाथ से काम नहीं कर सकती है, इसलिए बेटी अपनी माँ को अपने घर ले गई, पर कितने दिन वहाँ रह सकती थी। सविता को 2 दिन पहले ही पता चला कि फूलमती जी अपने घर वापस आ गई है। वह बेटी के घर से वापस आ तो गई, पर बहू को नहीं बुलाया। बहू सास के बुलाने के इंतज़ार में है कि वह बुलाए और यह दौड़ी चली आए, क्योंकि मायका तो शादी के बाद थोड़े दिन के लिए ही अच्छा लगता है, और माया ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल इस घर को दिए थे, और आज वह घर ही उसका नहीं है कहकर सास ने बाहर कर दिया था। सास इस आस में है कि बहू अपने आप आए तो उनका दबदबा कायम रहेगा। जिंदगी के आखिरी मुकाम पर है, पर गुरूर अभी तक नहीं गया है। इस परिवार को देख सविता सोचती है कि सास बड़कपन दिखाकर बहू को अपने घर बुला ले, या माया यह मेरा घर है, जिंदगी के 25 साल इस घर को दिए हैं, इसलिए मेरा भी हक है जिसे कोई नहीं छीन सकता। यह सोचती तो शायद बात कुछ और होती। इनसे सभी बहुओं को एक सीख तो ज़रूर मिलती है कि हालातों से लड़ना है, अपने घर में रहकर अपने घर को छोड़कर नहीं जाना है। सासों के लिए यह सीख है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर का के समान न बनकर अपने बड़कपन का लिहाज करते हुए बहू के दर्द को समझे और उसे अपने कंधों का सहारा दे। सविता सोचती है कि अब ईश्वर ही उनके हालातों में सुधार ला सकता है। मित्रों, कोरोना जैसी महामारी के बाद ऐसे किस्से हमें बहुत सुनने ही और पढ़ने को मिले हैं। एक औरत ही औरत का दर्द न समझ सके तो दोष किसे दे सकते हैं।